हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एंटी ब्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। मेरी आपसे बात आज तकरीबन 1 वीक बाद हो रही है। हाँ जी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एज सच मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ अपना ब्लॉग अपलोड करना। और कोशिश करूँगी कि इसको जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे मैं ब्लॉग्स डालती रहूँ। तो आज भी टाइम तकरीबन 3:30 बज चुका है, तो मैंने कहा कि नहीं, जो सोचा था वो आज की डेट में कर लेते हैं। ऐसा कल बसंत पंचमी थी, बहुत अच्छा मतलब एक ना कहते हैं काम का लेआउट सा बनाया हुआ था कि एक बहुत ही यम्मी सी ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी कुछ सोचा था, लेकिन वो ये कि मैं सोच के नहीं चलती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोच लेती हूँ तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि कल ऐसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फीवर। तो लाइक इट वाज आफ्टर मैनी टाइम, बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि कोई फेस्टिवल वाला दिन था और मैं कुछ स्पेशल नहीं कर पाई। मैंने कल कुछ भी स्पेशल मतलब कुछ भी नहीं किया। सोच जो हर साल करती हूँ वो भी नहीं कर पाई। स्पेशल करना तो दूर की बात है, क्योंकि एज सच आई वॉज नॉट वेल। और आज भी तकरीबन 3:30 बज चुके हैं, बट मैंने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो थोड़ा आपकी बॉडी वैसे ही लेज़ी फील करना शुरू कर देती है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा अपना चलो माइंड डाइवर्ट करते हैं, कुछ क्रिएटिव सा काम करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा मन भी खुश हो जाएगा। और कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ऐसा जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत जल्द आपके साथ ब्लॉग प्रिंटिंग का एक डिटेल्ड व्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ वही करने जा रही हूँ। मैं ब्लॉग प्रिंटिंग करने जा रही हूँ एक सूट पे। एज सच इस वाला जो ये वाला ब्लॉग है, इसमें तो मैं उसको पूरे डिटेल में नहीं मतलब कवर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो फिर उन्हीं का मैं टाइम लूँ। तो उसके लिए जो लिंक है वो इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसमें मैं सारे उसके जो भी हमें मटेरियल चाहिए, वो कैसे हमने चूज़ करना है, कैसे हमने पिक करना है, जो भी उसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उसका व्लॉग मैं अलग से शूट कर रही हूँ। इसमें एक रैंडम सा आपको मेथड बता दूंगी कि जो मेरे व्लॉगर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिनको कि ऐसे कोई इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी अपना 1-2 मिनट का समय निकाल के इसको ज़रूर देखें। हो सकता है कि उनका मन कर रहा है करने के लिए, हो सकता है कि उनके घर पे जो उनके बच्चे हैं उनका ही मन कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को भी थोड़ा पेरेंटल गाइडेंस में इसके लिए मोटिवेट करेंगे तो आपके बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ एक कॉटन का सूट। हाँ जी, मैं सूट पे ब्लॉक प्रिंटिंग कर रही हूँ। एज सच सोचा तो ये था कि आपके साथ पहले दुपट्टे के पे ही करेंगे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं दुपट्टा परचेज़ करने मार्केट जा ही नहीं पाई। और मैंने कहा कि चलो जब कभी दुपट्टा बनाएंगे, क्योंकि बनाने तो हैं ही, ऑब्वियसली समर्स आ रहे हैं, कुछ एक मुझे गिफ्ट करने के लिए भी चाहिए। तो मैंने कहा दुपट्टा तो चलो जब बनेगा तब बनेगा। तो फ़िलहाल जो मेरे पास मटेरियल है, थोड़ा सा मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूट ब्लॉक प्रिंटिंग करना। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने
शाम का वक्त है, मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने दिन के काम से। एज सच जब दोपहर में मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग वाला मैं शूट कर रही थी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 1-1.5 घंटे का ही वो काम था, कुछ ज़्यादा नहीं था। बट एज मतलब थकावट हो गई है, स्टार्टेड फीलिंग गिड्डी है ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये ब्लॉग आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन में कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूँगी। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, इवन माई डॉक्टर इज़ नॉट एबल टू फिगर इट आउट। आई डोंट नो वेदर इट इज़ सर्वाइकल है या आई साइट से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि आई साइट से रिलेटेड तो शायद मैं डॉक्टर्स भी रूल आउट कर चुके हैं, मैं भी रूल आउट ही करूँगी, क्योंकि सिर्फ जब मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैंने स्पेक्स नहीं लगाया। अदरवाइज इफ़ आई मेरा जो भी अगर मैं मोबाइल पे कुछ चेक कर रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, जो कि बहुत कम है, इफ़ आई एम रीडिंग और डूइंग एनीथिंग, आई ऑलवेज यूज स्पेक्स। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मुझे बीच में ब्रेक चाहिए, अगर मैं कंटिन्यूटी में कर लेती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत होती है। तो चलो ये तो और बात है, मे बी इन अ डे और 2 आई विल बी टेकिंग सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम सम अदर डॉक्टर, क्योंकि अब ये कहानी बहुत लंबी खिंचती जा रही है, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड इन मिड ऑफ दिसंबर एंड ऑलमोस्ट मिड ऑफ फेब हो चुका है। तो जो उस 4-4:15 बजे का जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा नहीं यार, इसको कर लेते हैं, लेकिन ना तो अब ये ब्लॉग कंप्लीट हो पाएगा ना एडिट हो पाएगा। फिर था कि नहीं चलो एक आध दिन में जब भी होगा तो कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। लेकिन सडनली माइंड में यही चल रहा था, तो बहुत शोर शराबा सा होने लग गया, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया भी था कि हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस है नॉर्थ इंडिया पंजाब में। तो 14 को इलेक्शन थे और 12 तक इनकी कैंपेनिंग चली, वो भी एक रीज़न रहा कि मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि शोर शराबा बहुत होता था। तो फिर जब वो बैंड बाजा सा बजने लगा तो सडनली मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, आज 17 फरवरी है, तो आज रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं। तो ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि जो कुछ भी पिछले 4-5 महीने से नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, और स्पेशली जो ये 26 जनवरी के बाद हुआ है, जो लोग भी इन है नॉर्थ इंडिया से वो सब जानते हैं, मैं सारा इंडिया क्या सारा वर्ल्ड ही जानता है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा इनके बारे में। तो मतलब मुझे भी थोड़ा था कि देखते हैं इस बार लोग क्या फैसला करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी जो सोसाइटी है ना, मैं हमेशा ही कहती हूँ, हम खुल के ओपिनियन नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने बिगनिंग के व्लॉग्स में, मतलब कोई नाराज़ ना हो इससे, मैंने बहुत सबको है ना, मतलब अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया है कि आप अपने ओपिनियंस दिया करें, आप अपने सजेशंस दिया करें, हम नहीं देते हैं। ये हमारा एक माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, हम मूक दर्शक बन के देखना मतलब प्रेफर करते हैं, हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। वी आर नॉट लाउड, हम लाउड नहीं हैं, हम अपना ओपिनियन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं देते। बाकी चीज़ों के लिए हम बहस भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं शायद उस कैटेगरी से इंटायरली अलग हूँ, क्योंकि जैसे ही वो हुआ तो मैंने कहा नहीं, आज आप लोगों से बात ज़रूर करनी है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि आप अपना सजेशंस दीजिए, आप अपने ओपिनियंस दीजिए, आप अपना रिएक्शन दीजिए, चेंज आएगा, चेंज आता है। देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया, जहाँ पे हम हैं है ना, हमारे एरिया में टोटल आई थिंक 31 म्यूनसिपल काउंसिल की सीट्स हैं, और उसमें क्लीन स्वाइप हुआ है उस पॉलिटिकल पार्टी का जो जिसकी ऑलरेडी स्टेट में गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब ये है, इस बार लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट ऑलरेडी 10-15 सालों से वहाँ पे एज एन म्यूनिसिपल काउंसलर है। क्योंकि यूजुअली एटलीस्ट जो मैं हमारे एरिया में देखती हूँ वो यही है कि पहले एक आंटी होते थे, अब उनकी बहू खड़ी हो जाती है, वो जीत जाती है। वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई हार्डली टेक एनी इंटरेस्ट, क्योंकि जो मैंने देखा है मीन्स वही मेरे फादर वाली बात, जी हमने तो अपने लिए खुद ही खड़े होना है, अपना काम खुद ही करवाना है, बिकॉज जब ज़रूरत होती है तब कोई किसी के साथ नहीं होता। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो हम सब जानते हैं। लेकिन रिजल्ट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना, मुझ में एक उम्मीद जगा दी कि नहीं, एक हद के बाद हर इंसान अपना रिएक्शन देता है, अपना ओपिनियन देता है। क्योंकि मैंने देखा है अपने ब्लॉग्स में, बिगनिंग वाले ब्लॉग्स में, जिस तरीके का से भी मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, सब मैं चाहती हूँ, आज भी चाहती हूँ कि सब लोग अपना ओपिनियन दें, रिएक्शन दें, सजेशंस दें, है ना, क्योंकि हम इस सोसाइटी में एक चेंज लाने की बात करते हैं। एटलीस्ट
एटलीस्ट मेरा तो मकसद ही वो है। लेकिन हाँ, जब एक चीज़ हद से बढ़ जाती है तो लोग अपना रिएक्शन देते हैं, वो मैंने आज देखा। क्योंकि कई फैमिलीज़ में, कई म्यूनिसिपल काउंसिल मतलब वार्ड्स में तो ऐसे था कि एक ही फैमिली के पास वो 20-20, 25-25 साल से, जैसे पहले सासू माँ खड़ी हो गई, फिर बहू खड़ी हो गई, तो या पहले बेटा होता था, पहले बाप होता था, फिर बेटा, तो इस तरीके से जो 15-15, 20-20 साल से उस कुर्सी को संभाले हुए थे, आज लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाली कि उनकी कुर्सियाँ भी छिन गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक लिमिट के बाद, जब हमसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो हम रिएक्शन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे आज एहसास हुआ कि हम सब जिंदा हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हम महसूस करते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं। वी आर नॉट लाइक डेड ह्यूमंस जो सिंपल हाँ जी जैसे चलता है चलने दो, वो वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हम किसी भी चीज़ को इतना बढ़ने क्यों देते हैं। अगर हम यही रिएक्शन, यही अपना जो अवेयरनेस है, अगर हम इसको राइट टाइम पे करें तो शायद इस तरीके की सिचुएशंस हमारी सोसाइटी में आए ही ना जो आजकल हो रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे करें, कंट्री लेवल पे करें, स्टेट लेवल पे करें, हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। मीन्स इस बार तो मैंने कई बार न्यूज़ में देखा कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतनी थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को तो लोगों ने कैंपेनिंग तक करने नहीं दी। कहने का मतलब कि उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और यह गुस्सा जायज़ है। जो एक आम आदमी है जिसका पूरा दिन ये सोचने में निकल जाता है कि मैं अपना कारोबार कैसे करूं, मैं अपनी नौकरी कैसे करूं, मैं अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, चीज़ों को, सोर्सेज को कैसे अरेंज करूं, उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि स्टेट में किसकी सरकार है, सेंटर में किसकी सरकार है, जितना बिजली का बिल आता है वो भर देता है, जितने का सिलेंडर आता है वो ले लेता है, जिस रेट पे पेट्रोल मिलता है वो अपने स्कूटर में डलवा लेता है, उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन एक हद के बाद जब चीज़ें कहते हैं ना बढ़ जाती हैं, तो फिर वो जो उसका कहते हैं ना जो गुस्सा निकल के आता है वो आज निकल के आया है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमने अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन अगर हम ये रिएक्शन राइट टाइम पे दें तो शायद ये हालात इतने ना बिगड़ें। तो हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे अगर हम सोचेंगे तो हालात ऐसे ही हैं, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं गुजर जाता हम हाथ पैर नहीं मारते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से, हर उस शख्स से जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, जिस तक ये मेरा ब्लॉग पहुंचता है, कि प्लीज़ आप राइट टाइम पे रिएक्शन देना सीखें, बिल्कुल राइट टाइम पे। क्योंकि ये तो आज हुआ कुछ एक चीज़ मुझे लाइक परसों मुझे एक लाइक शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया भी हो कि मैं अपनी बेटी को स्पीच थेरेपी के लिए एक इंस्टीट्यूट में लेके जाती थी। वो इंस्टीट्यूट कुछ 2-3 डॉक्टर्स ने, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और कुछ 1-2 और डॉक्टर्स ने मिलके मतलब स्टार्ट किया हुआ था। हमें तो आई थिंक अक्टूबर 2019 में ही उसके बारे में पता चला था। तो हमने अपनी बेटी को स्पीच थेरेपी, बिकॉज उसकी स्पीच एक तरीके से पूरी तरीके से जा चुकी थी है, तो हमने उसको वहाँ पे एनरोल किया था फॉर स्पीच थेरेपी। तो जब ये कोविड आया तो क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया तो वो एकेडमी मतलब इंस्टीट्यूट बंद हो गया, वो आज तक भी बंद है। तो अनलॉक जब हुआ तो फिर जैसे घर से निकलना शुरू किया, तो इन बिटवीन हम उनको एक बार उनकी जून 2020 में कॉल आई कि आर यू इंटरेस्टेड। हमने कहा जी हाँ जी ज़रूर, क्योंकि विद प्रिकॉशंस तो बच्चे जा ही सकते हैं, और इन बच्चों के लिए थेरेपी, जिनके लिए दवाई का काम करती है, आप उनकी थेरेपीज़ को नहीं रोक सकते हो। लेकिन ये हमारे कंट्री का ये पैटर्न है कि जिन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं, मतलब हमने एक तरीके से स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को, कहते हैं ना, राशन कार्ड से नाम ही काट दिया है, हम उनको ज़िंदा समझते ही नहीं है। किसी ने नहीं सोचा कि हमने मॉल्स खोल दिए, मार्केट्स खोल दी, तो ऐसे बच्चे जहाँ जाते हैं थेरेपीज़ के लिए, बेशक से सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास है ही नहीं है, तो
वो पता नहीं आप उनमें किन को एनरोल करते हो, क्योंकि एज सच मुझे नहीं लगता कि एक आम बंदा जाके अपने बच्चे के लिए वहाँ पे किसी चीज़ की उम्मीद कर सकता है। तो उनको चाहिए था कि इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन में है और जो 15-15 साल से चल रहे हैं उनको भी खोला जाता, ताकि इन बच्चों का लॉस ना होता। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से वो बच्चे मतलब घरों में बैठे हुए हैं और उन्होंने रेंटेड अकोमोडेशंस में 2-3 जगह पे अपने वो इंस्टीट्यूट खोला हुआ था। ऑब्वियसली 1 साल का रेंट कौन पे करेगा? जब बच्चे जाते थे पेरेंट्स मंथली पे करते थे, तो उनका सारा जो भी फाइनेंशियल सर्कल था वो चलता था। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले ही कॉल आई कि मैम इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर जगह पे अब दोबारा से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि आप बच्चों को भेजोगे? तो मैंने कहा जी हम लोग तो चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। 1 साल तक वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक दवाई है जिसके साथ बच्चा सरवाइव कर रहा है, रिकवर कर रहा है, और 1 साल तक उस बच्चे को वो दवाई ना मिले तो वो पेशेंट कहाँ जाएगा? और ये इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ माई ओनली चाइल्ड। मैं हमेशा कहती हूँ मुद्दा यहाँ पे मेरे बच्चे का नहीं है, उन सभी बच्चों का है जो वहाँ पे अराउंड 200-300 स्टूडेंट्स थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी डिफरेंट ब्रांचेस में। वो 200-300 बच्चों का क्या हुआ होगा? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ये पैटर्न है, जब तक हमारे सिर पे डंडा नहीं लग जाता, जब तक बिल्कुल हमारे घर तक आग नहीं पहुँच जाती, हम तब तक रिएक्शन नहीं देते हैं। और शायद इस बार आग तो शायद सबके घरों में ही लगी हुई है कि जो लोगों ने ये रिएक्शन दिया है। बट नहीं, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मुझे आज सुकून सा मिला कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे सब जिंदा इंसान रहते हैं, ये रिएक्शन देते हैं, इनको गुस्सा भी आता है, ये फैसले भी लेते हैं और ये किसी का फैसला बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। और थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस तरीके के फैसले लिए हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, कैसे हैं, बट नहीं, आपको चेंज को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए हो, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जिस तरीके से आज का सिनेरियो हुआ है, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से अगर एक छोटी कोशिश, मैं हमेशा कहती हूँ चेंज आता है ना वो बहुत छोटी चीज़ से आता है, बड़ी से नहीं आता। मैं जब भी अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, हर उस शख्स से जिससे मेरी ऐसे टॉपिक पे बात होती है, जब मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना रिएक्शन दें, प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दें, प्लीज़ आप इसके बारे में सोचना शुरू करें, तो जो चेंज है वो बहुत बहुत छोटी चीज़ से शुरू होता है। और अगर आज ये कि म्यूनिसिपल काउंसिल की इलेक्शन से ये चेंज शुरू हुआ है, तो यकीन मानिए ये बहुत आगे तक जाएगा। ये हर उस इंसान को सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। ये एटलीस्ट हम वो तो सोच भी रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट आई थिंक दोपहर में डिक्लेयर हो चुका था, शाम के 8 बज रहे हैं। और आजकल जिस तरीके का भी हमारा नेटवर्क्स है, कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। लेकिन वो तो पॉलिटिक्स की बात हुई, वो अपना देखेंगे किसने सरकार बनानी है, किसने गिरानी है, कहाँ पे क्या होना है। लेकिन एज एन ले मैन जो हम आम सोसाइटी में रहते हैं, प्लीज़ ऐसे मौके क्यों आए कि कोई आके हमारा फ़ायदा उठाए और फिर हम एकदम से इस तरीके से, हो सकता है कि आज कुछ फैसले गलत भी हों, बिकॉज हमने कुछ तो अवेयर हो गए। कईयों ने तो इग्नोरेंस में बस अपना गुस्सा निकाला कि इस बार इसको नहीं, इसको वोट देना है। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि गुस्सा आता है, वो भी एक ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, वो भी एक हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। हमें गुस्सा भी आना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा शांत शीतल रह के भी आप नहीं चल सकते हो। लेकिन प्लीज़ नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, आप अपने आसपास देखें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। आप प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दें और ऐसे ही एक एक छोटी छोटी कोशिशें करते रहें, और यकीन मानिए एक दिन ये सोसाइटी बहुत चेंज हो जाएगी। हमारे आसपास, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे हेल्थ सिस्टम में बहुत लूप्स एंड होल्स हैं, बहुत ज़्यादा लूप्स एंड होल्स हैं। ये नहीं है कि मुझे पता है आपको नहीं, मुझे भी सारा नहीं पता। जितना मेरा सफ़र है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, ये आपको भी पता है। लेकिन सिर्फ वही बात, छोड़ो यार हमें क्या करना, जिसको ज़रूरत होगी वो कर लेगा। देखिए जी, हम ही सोसाइटी में रहते हैं, हमें ही ज़रूरत है, आज नहीं है तो कल पड़ जाएगी, और जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो होना कुछ नहीं है, हम भी उसी टॉर्चर से, उसी ट्रॉमा से गुजरेंगे जिससे वो शख्स गुजरा था। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड,
एंड ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी, क्योंकि इस सोसाइटी में हम रहते हैं। ये सोसाइटी हमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही कहते हैं ना बेटर प्लेस बनाना है इसको जीने के लिए, ताकि हम प्राउडली कह सकें कि हाँ जी, वी आर स्टेइंग इन अ सेफ सोसाइटी, जहाँ पे हर चीज़ हर लोगों के लिए अवेलेबल है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है। तो सच तो था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बट नहीं, आज बहुत दिनों के बाद हुआ कि नहीं, मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूं, क्योंकि पिछले आई थिंक 5-7 व्लॉग से मैंने इस टॉपिक को एक तरीके से, क्योंकि बात ये नहीं है कि ये मेरे मन में नहीं आता, ये तो देखिए कहते हैं ना, मेरी सांसों के साथ ये बातें मेरे अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि अब तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है। आई एम नॉट ओवर थिंकिंग, मैं मतलब उसको कोई गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, लेकिन मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि हम इसको कैसे करें, हम इस चीज़ को मैं कैसे करूँ। अब जैसे उनका मुझे कॉल आया, तो मैं अभी भी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो शायद यहाँ पे तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो मैंने हस्बैंड के हम किस तरीके से मतलब उनके साथ खड़े हो सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट को दोबारा इस्टेब्लिश करें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के लिए नहीं है, ये उन हज़ारों लाखों बच्चों के लिए है जिनको उस तरीके की स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पेशल थेरेपीज़ की ज़रूरत है। तो मैं तो हमेशा ही सोचती रहती हूँ, लेकिन कई बार क्या कहते हैं ना, बंद दरवाज़ों को खड़काने से कई बार थक जाते हो आप। तो आप ये कह लीजिए कि मैं भी शायद थोड़ा थक गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा ब्रेक देते हैं। हो सकता है कि पिछले व्लॉग्स देखकर, वो बातें सोचकर कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा चेंज आया, तो मैं क्या, चलो लेट्स गिव इट अ ब्रेक, बस यही था। कोई ये ना सोचे कि आज अचानक से मुझे ये टॉपिक, देखिए ये मैंने पहले भी कहा है, दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर व्हाट आई एम देयर ऑन यूट्यूब, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैंने कुछ स्टार्ट करना होता तो मैं कोई कुकरी चैनल भी शुरू कर लेती, कोई मैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी शुरू कर लेती, मैं एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई टॉपिक, लेकिन नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ खुलकर सामने आइए, जैसे आप लोग आज आए हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप सामने आएंगे, लोगों को अपना ओपिनियन, अपना सजेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि नहीं, जो सोसाइटी आप हमें दे रहे हो, हमने उसमें नहीं रहना, हमें हमारे लिए इस तरीके की सोसाइटी चाहिए, तो यकीन मानिए उसके बाद ही हमें उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलना शुरू होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ब्लॉग प्रिंटिंग वाला जो ब्लॉग है, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके पोस्ट करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। कल वैसे तो सारा दिन निकलने वाला है बेटे के पिक एंड ड्रॉप में, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है। फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर मैं ठीक रही, बॉडी ने साथ दिया, टाइम मैनेज कर पाई, तो कल की डेट में वो व्लॉग कंप्लीट करके मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्द अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।